देखना हो कौन सुभान अल्लाह कहता है। तो अल्लाह कहता है मैं जब किसी बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो उनके यहाँ बेटियाँ पैदा करता हूँ। अगर बेटियों के आने से खुशी है तो ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, घर में हो तो घर बरकत वाला होता है, ना हो तो अच्छा घर भी कमज़ोर मालूम होता है। हाँ बड़ी बात है, बेटियाँ जब तक हैं बरकत ही बरकत है। बाप को कभी बुढ़ापे का एहसास नहीं होता जब तक घर में बेटियाँ रहें। बाप को कभी गरीबी का एहसास नहीं होता जब तक बेटियाँ रहें। अब ये बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं तो फिर पूरा घर लेके जाती हैं, पूरा घर लेके जाती हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में जो बच्चियाँ हैं उनको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह इन बहनों के कल्ब को रोशन फरमाए, आमीन कहें। थोड़ी सी बात करता हूँ, हुजूर की सुन्नत यहाँ पर अदा हो रही है शादी के हवाले से। न कोई नारा न कोई हंगामा। मैं मादरत चाहता हूँ उलमाए किराम के सामने, मैं कोई ऐसा ख़तीब नहीं जो बहुत नादिर व नायाब बातें करूँ, बस कुछ ऐसे ही सोज़े दुरू हैं जो बयान करते हैं, करने की तौफीक मुझे मिली है, वरना दिल कहता है कि ज़िंदगी भर हुजूर गौस पाक की बातें करूँ। ये उन्हीं के दादा की सुन्नत है और गौस पाक की बारगाह में आते रहूँ और जाता रहूँ। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। हाँ, जब कोई कहता है कि आसिफ भाई ये मेरे वालिद साहब इनके बारे में कुछ बोल दीजिए, तो मुझे फौरन याद आते हैं आला हजरत कि हम जिनके मसलक के फॉलोवर हैं वो ये कहते हैं करूँ मद अहले दुवल और पड़े इस बला में मेरी बला। जो ज़बान सैयदना शेख के जिक्र में गलता हो उसे किसी और की मदह की मोहताज नहीं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। दुआ करें अल्लाह इस महफिल में हम सब के आने का जो मामला है उसे कबूल फरमा दे, आमीन कहते बैठे। ना कोई नारा ना कोई हंगामा और न ही कोई बुलंद आवाज़ से कोई बेहंगम सी कोई गुफ्तगू और न कोई मोबाइल का इस्तेमाल। थोड़ी सी बात सुन ले। क़ादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये हुजूर का इरशाद गिरामी है। 10 रुपए के शादी के कार्ड से लेकर के 500 रुपए के कार्ड तक यही हदीस शरीफ लिखी होती है। अन निकाहो मिन सुन्नती, इसके माने क्या होते हैं? इसके माने होते हैं हुजूर फरमाते हैं कि निकाह ये मेरी सुन्नत है। मादरत चाहता हूँ आप यहाँ आ जाएं मैं वहाँ आ जाऊँ, लेकिन मैं पूछूं कि सुन्नत किसे कहते हैं तो 70% लोग अभी ये नहीं बता पाए। मादरत चाहता हूँ, सुन्नत हुजूर के तरीके को बोलते हैं, आसान। हुजूर का फरमान है कि निकाह ये मेरा तरीका है। क्या है निकाह? जबान सबको मिली, बोले ऊंची आवाज में, निकाह ये मेरा तरीका है, ये मेरी सुन्नत है, मेरा शिआर, मेरी अलामत है, मेरी पहचान है। ठीक है, हुजूर ने कह दिया, आपने उसे कोट कर लिया, अन निकाहो मिन सुन्नती। उसके बाद क्या, फमन रग़िबा अन सुन्नती, क्या मतलब? जिसने दिलचस्पी न दिखाई, जो इस सुन्नत के खिलाफ रहा, बेरग़बती पैदा हो गई, कोई मतलब ही नहीं उसको हुजूर की सुन्नत से, तो हुजूर ने अल्टीमेटम दे दिया। सुन ले, ये हुजूर का जलाली जुमला है, फलैसा मिन्नी। क्या मतलब? वो मुझ में से नहीं है। क्या मतलब? मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं। सूफिया ये फरमाते हैं, सरकार के कौल पर अमल ना करने वाले के लिए हुजूर ने कह दिया मैं उसका जामिन नहीं, उसका जिम्मेदार नहीं। फिर हुजूर किसके जिम्मेदार है? फिर हुजूर किसके जामिन है? वो मुझ में से नहीं है। फिर हुजूर किन में से है? कि हुजूर के आशिकों में कौन है वो? अब ये देखना, हुजूर के फरमुदात की राह के मुसाफिरीन जो आमिलीन होते हैं वो कौन लोग हैं? फरमाते हैं वो जो मेरी सुन्नतों पर अमल करे, मेरे किरदार को फॉलो करे, मेरी जो गुफ्तगू है जिसे हदीस शरीफ कहते हैं, मेरा फरमान जो है उसको वो अपने लिए आइडियल बना ले। किसके लिए कहा हुजूर ने? लोग शादियों में वहाबिया, सल्फिया, राफजियत, नासबियत, बहुत तकलीफ होती लोगों को अली के जिक्र से, जिनको नासबियत और खारजियत, शीयत, मौदूदियत, वहाबियत, सल्फियत कहा जाता है। लोग शादियों में लिहाज नहीं करते, वो बड़े घर के लोग हैं तो बेटियां दे देते हैं। हुजूर ने ऐसे ही जालिम लोगों के लिए कहा फलैसा मिन्नी। हकीकत ये जो मेरे किरदार के, मेरे उसूल के खिलाफ कदम उठाया ना, इससे कह दो ये मुझ में से नहीं, मैं इसका जामिन नहीं, जिम्मेदार नहीं। और बात आगे करो, यूरोप में क्या होता है, लड़कियां लड़कियों से रिश्ते करती हैं, लड़के लड़कों से रिश्ते करते हैं। हुजूर ने उनके लिए अल्टीमेटम दे दिया, इनको कह दो फलैसा मिन्नी, कह दो मैं इनका जामिन, इनका जिम्मेदार नहीं। अगर हुजूर मैदान महशर में कह दें कि मैं ऐ मेरे मौला मैं इसका जामिन, इसका जिम्मेदार नहीं, उसके टूटे फूटे सजदे उसके काम आएंगे?
बोलो भाई, नहीं काम आएंगे। हुजूर इनकार कर दें तो फिर कहीं से इकरार की आवाज नहीं आएगी। मेरी बात समझ गए? क्यों? मैदान महशर है, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का। मेरे इमाम ने यह भी कहा, वो अल्लामा हसन ने कहा, इमाम ने, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हुजूर की रजा का नाम अल्लाह की रजा है। अब हुजूर ने कहा, ये निकाह ये मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है, मेरा किरदार है, मेरी अलामत, मेरी पहचान है। तो हुजूर ने इसका मतलब शादी की होगी तब ये बात कही है। ठीक है भाईजान, हुजूर ने शादी की होगी तब ये बात हुजूर ने कही है कि मेरा तरीका ये है, शादी करो। तो अब आप ये देखें कि हुजूर की शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे हुई, हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ, हुजूर की शादी किस मुबारक खातून से हुई, वो क्या बेस था, हुस्न, लंबी जुल्फें, कबीलेदारी, मालो मता, ऊंची ऊंची पर्सनालिटी के लोग, बड़े बड़े तनतने वाले लोग उस कबील में थे। शादी किस बेस पर हुई? पैसों की बुनियाद पर, मालो मता की बुनियाद पर। बहुत गौर से सुनना, कोई काम आपके जिम्मे नहीं है, सिर्फ सुनना ये जिम्मे आप सुन लें, ये बहुत बड़ा काम आपको लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत काम आएगी बातें। अल्लाह के रसूल ने कह दिया निकाह ये मेरी सुन्नत है, तो कब कहा होगा? जब हुजूर ने खुद निकाह किया होगा। तो हुजूर ने कब निकाह किया है? जरा हाथ उठा के बताएं, इस पर बात करूं मैं। उठे हुए हाथ जितने हैं, अगर इतने लोगों को ही शीरीनी मिले, बकिया को न मिले तो बोलो भाई बोलो। इतना तो जानते हो कि उठे हुए हाथ किसे कहते हैं, समझ गए? गुफ्तगू सुनेंगे, याद रखेंगे इंशाल्लाह। हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये निकाह मुबारक हुआ, एक बात याद कर लें। आज आप कहते हो कि हुजूर की लाडली बेटी मखदूम कायनात हसन और हुसैन, फिर उसके बाद ये बहार सैयदना शेख गरीब नवाज, वारिस पाक, बाबा ताजुल औलिया, मार रशीद, बिलग्राम शरीफ के सरकारों की, क्या मतलब? उसूल ये है कि जब असल अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, और जमीन पर हुजूर से बेहतर असल किसी की, इसलिए जमीन पर हुजूर से बेहतर नस्ल किसी की। आप कहते हो मेरे बच्चे अल्लाह के वली बने, कैसे बनेंगे? माँ बाप दिन भर रिश्वत और दलाली के पैसों की हुसूलियाबी के लिए मरे जा रहे हैं। मैंने कहा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, हुजूर ये बदअकीदों की बढ़ती हुई तादाद की वजह, नशे की दुकानों पर मुसलमानों के बच्चों की लाइन, लड़कियां आवारगी की तह तक पहुंची हुई हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाते हैं कि अगर इस किस्म की फिजा बने, लड़के आवारा हो जाएं, लड़कियां आवारा हो जाएं, किसी आमिल, किसी मुअव्विस, किसी बंदिश करने वाले के पास मत जाओ। मैंने कहा फिर बोले दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। दुआ कर दो औलादें वली बन जाए। क्या बनेंगी वली? मुझे बताएं कैसे बनेंगी? जब ब्लड अच्छा होगा तो औलादें पाक। समझ रहे हैं बात? मेरी बातें तो सराज भाई को तो पूरी याद होंगी माशाअल्लाह, रोज सुनते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं। सुने आप, मैंने क्या कहा? असल अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। एक बात गौर करके जाइएगा, ये शादी की महफिल है। आका करीम फरमाते हैं शादी में लोग नसब देखते हैं, शादी में लोग मालो मता देखते हैं, शादी में लोग हुस्न जमाल देखते हैं। अरे मेरे आशिकों, तुम शादी में इश्क रसूल देखना, खशियत इलाही देखना। मालो मता तो उस लड़की के कदम में बरकतों की बात आ जाएंगी शायद, हुस्न जमाल तो ये नेकियों की वजह से होता है, नसब तो आमाले स्वालिहा की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर। आइए बात करते हैं, ये बात, इस बात को सामने रखिएगा, अगर माँ बाप अच्छे होंगे तो नस्लें अच्छी होंगी, समझे? अब आइए हुजूर की बात करते हैं, शादी की। हुजूर ने ये फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है, तो हुजूर की शादी कैसे हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ थी 25 साल। कितनी? आवाज नहीं आई। 25 साल हुजूर की उम्र। आप कहें नारे मत लगाएं, आप बहुत जोर से कोई हंगामा ना करें, बस ये कोई बात लगे तो बात करके मुझे बता दें कि मैं भी बात करने के मूड में हूं, ठीक है? वरना हम लोग तो जलसा में करते हैं तो लोग पत्थर मारते रहते हैं, भाई कब जाएंगे, वो दुआ करते रहते हैं, समझे? तो ऐसा तो मिजाज नहीं। और हम लोग भी इस किस्म की उनके लिए दुआ करते हैं, मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना, मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना, जो मर गए मेरा जीना हराम करते हुए। समझ रहे हैं? तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। आप मेरी बात सुने, अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ है 25 साल। कितनी? और हुजूर की शादी नहीं हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की नहीं हुई। फिर ये बात हुजूर ने कब कही? इसका मतलब शादी के बाद कही, तो शादी हुई होगी।
हुई किससे? ये बात मक्के शरीफ की है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई तो उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक लड़की थी जो आहिस्ता आहिस्ता औरत बन गई थी। नाम सुने तो उसका कोई ना कोई जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। उसी को दुनिया हजरत खदीजा कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहती है? ऊंची बोलो, क्या कहती है? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है। इनके बाप का नाम था खुवैलद, इनकी बहन का नाम था हाला। वर्का बिन नौफल की खानदान की थी, बड़ा तंत्रा वाला खानदान था। मालूम है पूरे मक्के में सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी के पास थे तो इन्हीं के पास थे। अलबहा, अल कसीम, जिद्दा, रियाज में सारे इन बड़े बड़े शहरों में सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी किसी के पास थी तो इनके पास, इनके बाप के पास थी। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है, किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का, यानी अगर कोई मक्के की रानी है तो खदीजा। मेरी बात समझे आप? अगर कुछ गुफ्तगू याद करने के मूड में है सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में है, कितनी उम्र है? 25 साल। और अम्मी खदीजा मक्के शरीफ में है, हाला बहन है, खुवैलद उनके बाप हैं, वर्का बिन नौफल के खानदान से उनका ताल्लुक है। सबसे ज्यादा पैसों वाली लड़की, शादी हो चुकी थी। 3-4 साल के बाद उनके शोहर का इंतकाल हो गया। फिर उनके बाप ने उनकी दूसरी शादी की, अम्मी खदीजा की, और फिर 3-4 साल के बाद दूसरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। दोनों शोहर से 3 या 4 औलादें हुई थी। अब जब अम्मी खदीजा दूसरी मर्तबे बेवा हुई तो अपने शोहर, अपने बाप को बुलाया और अपनी सहेली को बुलाया और अपनी हाला, अपनी बहन को बुलाया। पर मैं बैठ जाओ, सब बैठ। बोले खबरदार अब मेरे लिए रिश्ता लेके मत आना, मुझे शादी नहीं करनी है। तो बाप ने कहा क्यों? तेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, कैसे शादी नहीं करेगी? और तू करेगी क्या? तो आपने फरमाया मैं पूरी पर्सनालिटी, ताकत, दिमाग अपने कारोबार पे लगाऊंगा। कई मुल्कों में मेरी बिजनेस के डंके बजेंगे। ऐ मेरे बाप, खबरदार मुझे अब किसी रिश्ते पर प्रेशर मत डालना, मुझे मर्दों से नफरत हो गई, ये शूट नहीं करते। 2 मर्तबे अलग अलग इनके निकाह में मैं थी तो दोनों मर्तबे ये इंतकाल कर गए। मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी, बिजनेस करूंगी। ऐ मेरे बाप आप परेशान मत हो। बाप पर एक अकलौती बेटी का दबाव था, वो समझ लिया, वो खामोश हो गए। जनाब खुवैलद, उस वक्त अम्मी खदीजा की उम्र शरीफ थी 40 साल। कितनी ऊंची? और हुजूर की उम्र शरीफ थी 25 साल। कितना फर्क है? हुजूर की फर्स्ट मैरिज भी नहीं हुई, पहली शादी भी नहीं हुई, और अम्मी खदीजा की 2 हो चुकी है, 3 या 4 बच्चे उनसे हैं। उन्हीं दिनों अम्मी खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा, उसका नाम था, उससे कहा कि अपनी इस बिजनेस के जो सामान है ना, इसे बसरा लेके जाना है, लेकिन एक ऐसा सपोर्टर चाहिए जो मुझे बहुत अमीन हो, अमानतदार हो, और जिसकी वजह से मेरा कारोबार बहुत तरक्की पाए। तो मैसरा ने कहा अगर बहुत ही अमानतदार शख्स के इंतजार में हो तो इस वक्त मक्का ही नहीं, पूरी रुई जमीन पर एक ही है जिसे आमीना का लाल कहा जाता है। फरमाया वो किसके अंडर में? कहा जनाब अबी तालिब के। बुला के लाए गए जनाब अबी तालिब। फरमाया कि आपका कोई भतीजा है मोहम्मद नाम का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया क्या बात है? कहा मुझे बिजनेस के लिए उनको सपोर्टर की जरूरत है, मुझे उनको भेजना है बसरा, कुवैत के बॉर्डर पर है। तो आपने फरमाया ठीक है वो चला जाएगा मेरा भतीजा तुम्हारा बिजनेस का सामान लेकर के, लेकिन मजदूरी क्या दोगे? फरमाया जितना सबको मैं देती हूँ उतना तेरे भतीजे को भी दूंगी। फरमाया डबल मजदूरी देनी पड़ेगी। कहा क्यों? कहा वो सबसे निराला भी तो है, सबसे अनोखा भी तो है। बहरहाल ये बात आई गई, खत्म हो गई। अम्मी खदीजा के बिजनेस का सामान लेकर के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसरा गए, और बसरा से जब वापस आए तो हुजूर ने मक्के शरीफ जैसे बॉर्डर पे पहुंचे, सारे गुलामों को कहा अपने अपने घर जाओ, मैं सुबह को खदीजा की बिजनेस का हिसाब किताब करने आऊंगा। ये बातें लायक समात हैं, इसे याद करें। अब आप मेरी बातों को जो न सुने आप, ये सब बहुत हल्की बातें करता हूँ। बड़ों की गुफ्तगू निकात अपनी बहना से जो मुज़य्यिन होती है वो सुनने की समातें आदि होती है, तो हल्की बातें मैं मादरत चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल मक्के शरीफ के बॉर्डर पे थे और सरकार ने मैसरा से कहा जाओ और खदीजा से कहना कि हुजूर सुबह को आके हिसाब किताब देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मैसरा गुलाम ने खदीजा से क्या कहा? कहा कि माल। तो मैसरा कहता है इससे पहले इतना अच्छा माल कभी नहीं बिका जितना अच्छा माल इस सफर में बिका। कहा बेस क्या है? कहा कोई और नहीं, वही आमीना का लाल है।
का क्या मतलब? का जैसे बसरा की मंडी में मैंने माल रखा, मेरी समझ में नहीं आया, लोग माल देखने आ रहे थे कि आमिना के लाल को देखने के लिए। ऐसी आंखें, ऐसा चेहरा, अल्लाह अकबर। पूरा बसरा हुजूर की बारगाह में सिमट करके आ गया। बोले फिर? बोले महंगा माल बिका। हुजूर कहाँ है? कहा वो मक्के के बॉर्डर पर है, वो इंशाअल्लाह अभी सुबह को आएंगे, पूरा लेखा जोखा हिसाब करेंगे। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। अम्मी खदीजा कहती है मैं तड़प गई, मैं उस लम्हे का इंतजार करने लगी। कई मुबारक मुअल्लिफीन राइटर ने अपनी किताब में लिखा है, हुजूर जब एंट्री मक्के शरीफ में कर रहे थे खदीजा के घर में हिसाब किताब देने के लिए, अम्मी खदीजा की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वो कमरे में ठहर न पाई और छत पे चली गई। बालकनी से हुजूर के आने का इंतजार, वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से कभी देखा नहीं था। अम्मी खदीजा कहती हैं जैसे हुजूर तशरीफ लाए, गली में मैं दौड़ करके नीचे आई और मेरा वो एक रूम था जिस रूम में मैं अपने गुलामों से, नौकर चाकर से, अमीर ज़ादों से, बिजनेसमैन से हिसाब किताब पर बात करती थी। अम्मी खदीजा कहती हैं कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा आप बैठ जाएं, तो हुजूर जब घर के अंदर आए तो मैंने महसूस किया कि मेरे घर में खुशबू ही खुशबू फैली हुई। जिसके जिक्र में खुशबू हो उसकी ज़ात में खुशबू क्यों नहीं होगी? अल्लाह अकबर। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अम्मी खदीजा ने कहा कि आप बैठ जाएं, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा हुए। तो मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो हुजूर की नजरें मुबारक झुकी हुई थी। ये झुकी हुई नजरें कितनी काम की हैं? मेरे इमाम से पूछो या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम से पूछो इश्क रसूल किसे कहते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते गर्दन शरीफ झुकाए हुए। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को करीब से देखा, मैं दंग रह गई। मैंने कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी, कभी ऐसी पलकें नहीं देखी, कभी ऐसे लब नहीं देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे, कभी ऐसा जकन नहीं देखा, कभी ऐसे गोश मुबारक नहीं देखे कान, कभी ऐसी बीनी शरीफ नहीं देखी। आवाज आई देखती भी कैसे, और बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। आला हजरत के मजले भाई कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अम्मी खदीजा कहती है हुजूर सामने बैठे हुए थे, अब मैंने हुजूर से बातें करनी शुरू कर दी। देखिए भाईजान, अब मैंने हुजूर से बातें करनी शुरू की। मैंने कहा ये बताएं कि हुजूर वो छोटी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं? हुजूर ने गर्दन शरीफ नहीं उठाई, नजरें नहीं उठाई, नजरें झुकाए झुकाए हुजूर ने फरमाया ये खजूरें इतने की बिकी। फिर मैंने सोचा कि मैं तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। मैं उकसा करके हुजूर को अपनी तरफ माइल करना चाहिए। हुजूर मुझे देखें, मैं 40 साल की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे चेहरे में जाज़बियत रखी। अम्मी खदीजा कहती मैंने फिर कहा कि अच्छा ये बड़ी वाली खजूरें कितने की बिकी हैं? हुजूर ने फिर गर्दन शरीफ नहीं उठाई। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हुजूर ने फरमाया कि ये इतने की बिकी हैं। अम्मी खदीजा कहती मैं फिर अपने मकसद में कामयाब न हुई, तो फिर मैंने कहा अच्छा ये सामान कितने का बिका है? तो हुजूर ने फिर निगाहे मुबारका झुका के जवाब दिया। अम्मी खदीजा फरमाती है रब्बे काबा की कसम, मेरे इसी कमरे में बड़े बड़े अमीर ज़ादे आते थे, हिसाब करने के लिए वो हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा देखते थे। लेकिन अगर दिल कहते बोलना, अम्मी खदीजा कहती हैं रब्बे काबा की कसम, अगर मेरा हुस्न कहीं शिकस्त खाया है तो आमीना के लाल के हुस्न की। अल्लाह अकबर। मैंने बड़ी कोशिश की हुजूर मुखातिब न हुए। नजरे क्यों मुखातिब होते? ऐ मेरी माँ जिसकी आंखों में रब के जलवे हों, वो अम्मी आपसे क्यों मुखातिब होता? अभी तो एक मुबारक हद क्रॉस करनी है जिसे निकाह कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिसाब किया और अपना मुआविजा लिया। अब हुजूर तशरीफ ले गए। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर गए तो मेरा दिल भी हुजूर लेते गए। अल्लाह अकबर। मैं बेचैन हो गई, मैं खामोश हो गई। दिन भर हुजूर की आंखों को याद करती, हुजूर के लब को, हुजूर के रुखसार को, हुजूर की चाल ढाल को। बैठे थे तो लग रहा था कायनात रुकी हुई, चले तो लगता था पूरी कायनात चल रही है। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए और साथ में मेरा सुकून भी, मेरी मोहब्बत भी, मेरा दिल भी लेके गए। मैं दिन भर अपने कारोबार में खामोश मस्त मगन रहती, लेकिन जब रातों को सोने के लिए आती तो हुजूर की यादें भी आती। क्या मतलब? शायर ने कहा दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया।
अम्मी खदीजा कहती मेरी बेचैनी देख करके मेरी सहेली ने कहा क्या बात है, बड़ी खामोश रहती है। तो मैंने कहा मुझे तीसरी शादी करनी है, तीसरी शादी। तो मेरी सहेली ने कहा ओफो, तुझे तो मर्द अच्छे लगते नहीं थे, मर्दों से तुझे एलर्जी थी, तूने कहा मुझे मर्द शूट नहीं करते, अब तू तीसरी शादी की बात करती है। वो कौन है मर्द जिससे तू तीसरी शादी करना चाहती है? देखना वो कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी खदीजा कहती है अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ते ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। अल्लाह अकबर, खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी कितने खूबसूरत, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बात की तो खदीजा की सहेली ने क्या कहा, अरे परेशान मत हो, हुजूर की दो पुप्पू, 8 पुप्पू में 2 पुप्पू मखदूमा आतिका और सुफैया ने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, जिनकी मज़ारात मुबारका मदीने शरीफ में बकी शरीफ में एंट्री करोगे तो बाएं तरफ 35 से 40 फीट के फासले पर मौजूद है, बॉर्डर पे, वो दीवारों के करीब में। तो मखदूमा खदीजा की सहेली ने कहा कि हुजूर की दोनों पुप्पू मेरी सहेली हैं, मैं कल जाके रिश्ते की बात करती हूँ, परेशान मत हो। जब सुबह हुई तो वो हुजूर के घर में गई, वो जनाबे अबी तालिब हुजूर के चचा बैठे हुए थे, हुजूर भी तशरीफ फरमा थे, सामने जनाबे अबी तालिब की बीवी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। आप क्या जानो मखदूमा फातिमा बिनते असद कौन है, क्यों सुभान अल्लाह कहोगे? उन्हीं के बेटे को मौला अली कहा जाता है, उन्हीं की बहू को मखदूमा फातिमा कहा जाता है, उन्हीं के पोते को इमाम हसन और हुसैन कहा जाता है। अल्लाह अकबर, मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी, उनके करीब में मखदूमा आतिका सुफैया बैठी थी। जैसे खदीजा की सहेली ने एंट्री की तो बड़े खुश थी, वो बड़े खुश होकर घर के अंदर एंट्री की ना, तो घर के लोग भाई इतनी खुश देख करके मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा खदीजा की सहेली बड़े खुश होके मेरे घर में आई है, क्या बात है? बड़े खुश होके मेरे घर में आई है, क्या बात है? तो खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई। क्या कहा? रिश्ता लेके आई हो। कहा खदीजा की सहेली तू किसका रिश्ता लेके आई है? तो कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूँ। कहा खदीजा किससे शादी करना चाहती है? तो इशारा करके कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुना तो हुजूर ने गर्दन शरीफ झुकाई, मुस्कुराए, आवाज आई, अजीब बात है, ये जो खदीजा की सहेली आज रिश्ता लेके आई है, इसे खबर ही नहीं कि बहुत पहले अल्लाह ने मुझे इस रिश्ते की खबर दी और जन्नत में ये मुबारक रिश्ता हो चुका है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, जन्नत में ये मुबारक रिश्ता हो चुका है। हुजूर मुस्कुराए तो घर के लोग समझ गए कि हुजूर की मर्जी है। यस, मुस्कुराना हाँ की निशानी है। खुश हो जाओ, कह दो सुभान अल्लाह, हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया। मोहब्बत से बोलो, आपकी शादी की बात करता चाहे 70 साल उम्र होती तो कुर्सी पे खड़ोगे सुभान अल्लाह। हाँ, बस हुजूर बोलते रहिए, चाय भी आ रही है। मैं तो भूल गया था, आपको याद है, ये उसकी शादी है जिसे शबे असरा का दूल्हा कहा जाता है। अगर वो दूल्हा न बना होता तो ये बहाने रस्म रवाज शादियों की खत्म हो गई होती। समझ रहे हैं आप? ये उसकी शादी का जिक्र है जिसने हर शादी का भरम बाकी रखा। समझ रहे हैं आप? हुजूर का फरमान निकाह ये मेरी सुन्नत है, तो सुन्नत कैसे है? आइए उसी टॉपिक पर थोड़ी सी बात करें। न कोई नारा न कोई हंगामा, बस कभी कभी दिल कहे तो सुभान अल्लाह मीठी आवाज में कर दिया करो, ठीक है? बहुत ज्यादा हंगामों के बीच में रहते रहते तकलीफ का एहसास होता है, अल्लाह माफ फरमाए। तो आका करीम ने खुशी का इजहार फरमाया और जब हुजूर की शादी का रिश्ता पक्का हो गया ना, तो हुजूर की अब वो शादी का दिन आया जिसे आप कहते हैं बारात जाने का दिन। ये आप कहते हैं, आपकी तहजीब, आपकी सकाफत, कल्चर कहता है कि ये बारात के जाने का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी शादी का दिन आया। आज दूल्हा बना नौशे बज़्म जन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के दिन मालूम है, सुन्ना साहिब, जनाबे अबी तालिब ने हुजूर से क्या कहा? ऐ मेरे भतीजे, आज तुम्हारी शादी है, मैं ये चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो। मैं ये चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। अल्लाह के रसूल रोने लगे। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, कैसी बातें करते हो? जब मैं अपनी माँ के पेट में 2.5 से 3 महीने का था, गोद में नहीं माँ के पेट में, तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। जब मैं 6 साल का था तो मक्के और मदीने के बीच में अबुआ पहाड़ी पर मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। जब मैं 8 साल का था तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा का अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया था। न मेरी माँ है, न मेरा कोई बाप, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई। आपने मेरी परवरिश की है, बड़ा एहसान फरमाया, मेरा देखभाल रखा। ऐ मेरे चचा, मेरा कोई नहीं है। आप मुझसे कहते हैं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो, मैं किसे बनाऊं चीफ गेस्ट? हुजूर रोने लगे।
अल्लाह अकबर। बैठे, बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, सुन लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं किसे चीफ गेस्ट बनाऊं, मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं है। फिर हुजूर कुछ देर खामोश थे। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी शाह साहब किबला की तहकीक बताता हूं आपको। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, अय मेरे चचा, मैंने सोच लिया अपनी शादी में एक जात को चीफ गेस्ट बनाऊं, एक जात को खुसूसी मेहमान बनाऊं। देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो जनाब अबी तालिब ने कहा किसको खुसूसी मेहमान बनाना चाहते हो? तो हुजूर ने कहा वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी जरा हाथ उठाए और मुझे बताएं कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? कोई पूछे तो क्या बताओगे? ऊंची आवाज बोलो भाई। अम्मी हलीमा, हुजूर की शादी में हुजूर की मां चीफ गेस्ट बनी। आज 500 बाराती जाएंगे लेकिन मां नहीं जाएगी, 600 बाराती जाएंगे लेकिन बारात में मां नहीं जाएगी। समझ रहे हैं आप? दिन भर अपने दरवाजे पर अपनी बूढ़ी बूढ़ी सहेलियों के साथ बैठी रहती है, निकाह हुआ कि नहीं हुआ, खाना हुआ कि नहीं हुआ, कोई इख्तलाफ तो नहीं हुआ, जल्दी वापस आ जाना, वो कमरे सजाना वगैरह वगैरह। इस बात की फिक्र मां को रहती है। दुआ करो कि ये सुन्नत फिर से लौट आए। आमीन तो कह देते। हाँ, यहां भी आपको ये बताना पड़ेगा। आमीन तो कह दे मोहब्बत से। माओं का मामला बड़ा बुलंद होता है, लेकिन हम नहीं जानते ना, माएँ दवाओं की मोहताज होती ना, तो हम उनके लिए इतनी फिक्र भी नहीं करते। 10 रुपए दे भी दिए तो एहसान जताते हैं। जितने पैसे तुम अपनी माओं को और हम अपनी माओं को देते थे ना, इससे कहीं ज्यादा पैसे 2 साल की उम्र में हमारी माएँ, आपकी माएँ हमारी जात को सेहत याबी अता करने के लिए सदके उतार देती। खुश्क रोटियां खा के अपने पिस्तान के दूध को बाकी रखा सिर्फ आपके लिए। लोग अपनी माँ को गालियां देते हैं। मेरे दोस्त मुस्तकीम चिश्ती साहब कहने लगे, बोले आसिफ भाई, उधर कानपुर के आगे दोस्त है, वो कहने लगे, बोले आसिफ भाई मेरे करीब में एक शख्स ने अपनी माँ को बेल्ट से बहुत मारा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कौन है वो? तो उसने कहा वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू मजहब का। मैंने कहा हिंदू या मुसलमान हो, ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी हो जाए जो अपनी माँ को तकलीफ देते हैं। अफसोस होता है मुझको। मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई अम्मी ठीक है आपकी? तो रोने लगे वो। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आसिफ भाई आपको नहीं पता अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब? तो वो 90-100 साल की थी, मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। तो मैंने कहा कब इंतकाल हुआ? तो बोले आसिफ भाई मैं क्या बताऊं, मैं जो मेरे बड़े वाले भाई थे ना, अम्मी से बात नहीं करते थे। बोले मेरे बड़े भाई अम्मी से बात नहीं करते थे। रात के 2 बजे के 3 बजे, मैं रात में तकरीबन, आज तो मैं लखनऊ में था, रात में वापस आया, पासपोर्ट ऑफिस में काम था, परसों मैं जलसे में था दूसरी जगह, रात के 2-2:30 बजे थे। जब मैं वापस आया तो 1 किलोमीटर के फासले पर मेरी अम्मी की कब्र है। रात के 2-2:30 बजे थे। बस कुछ बेचैनी मैं उधर चला गया, आज रात, कल की रात में। तो हाफिज सलमान रहते हैं अक्सर साथ में, मेरा ड्राइवर रहता है, वो बगैर के गाड़ी मोड़ देते हैं कि आसिफ भाई अम्मी के पास जरूर जाएंगे। रातों को कब्रिस्तान में 2 बजे 3 बजे जाना अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन खुदा की कसम बड़ा सुकून मिलता है। जाकर के टोपी अपनी माँ के कदम पे रख देता हूँ और चूम करके कब्र को मैं चलाता हूँ, अम्मी तेरी दुआ से गया था, तेरी दुआ से आ गया। महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, माँ के इंतकाल के बाद भी नहीं रुका। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे? आपने फरमाया कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाके दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। माँ को बेल्ट से मारोगे तो काम होगा? कहाँ की तहजीब है? किस फिल्म का चैप्टर है भाई, मुझे बताएं तो सही। अपनी माँ को गालियां देंगे तो घर में बरकत आएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर फकीह बिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अबरार अहमद अमजदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए भाई, बैठो बैठो।
माशाअल्लाह। बुजुर्गों की नियत खालिस की राह के अजीम शान मुसाफिरान के लिए अमीर काफिला और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फज़ल अदब रूहानियत अपने वायदे मखतूम से जिसको वर्से में मिली है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का ख़ास फैज़ जिस ज़ात के सर पर छतरियाँ बन के हमेशा नज़र आया था, जो उस्ताज़ुल असातिज़ा का एक पैकेट नोट लेकर के मजलिस रसूल में मौजूद हैं। मैं उलमा इकराम की तरफ से कारी जलाउद्दीन भाई और आफाक भाई, मोहतरम अल्ताफ़ साहब और सलीम अशरफ़ी साहब की तरफ से मैं बहुत ही मुबारकबादियाँ उनके क़दमों में पेश करता हूँ। अल्लाह बुजुर्गों का साया दराज फरमाए, सरकार फ़क़ीह मिल्लत के इरशादात, उनके फरमुदात की राह का जिस ज़ात को मुसाफिर बनाया है उसके क़ुदूम के नक़ूश को हमें हमेशा चूमने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बड़ी ज़ात थी, बड़े लोग थे, सुभान अल्लाह। कैसी बड़ी सुबह बड़ी शामें जिन लोगों ने उनके साथ गुजारी हैं वो भी बड़े खुशकिस्मत थे। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहें और मैं सैयद साहब तशरीफ़ फरमाएं, इजाज़त चाहता हूँ कदम बोसी करते हुए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु, ये माँ की बात है। अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफ़ी शाह साहब अमेरिका में रहते हैं, उनकी तहक़ीक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में, निकाह की महफिल में अम्मी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये चीफ गेस्ट बन करके तशरीफ़ लाई थी। खुसूसी मेहमान, लोग खुसूसी मेहमान नेता, नगरी, विधायक, राजा महाराजा को बनाते हैं, झूठ बोलने वाले, दलाली करने वाले, रिश्वत करने वाले खोर बुलाते हैं। ना ना ना, ये बेबरकती की निशानियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक किरदार को फॉलो करें, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। माँ का मामला बड़ा कमज़ोर हमारा करते, हम अपनी माओं से बहुत ही दूर हो गए। उनकी मुबारक गुफ्तगू हमारे लिए ताफ़ुन का काम कर रही है, घुटन का काम करती है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने पूछा अपने दोस्त से कि भाई वो तुम्हारी अम्मी ठीक है? तो रोने लगे, बोले अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले आसिफ भाई आपको नहीं पता। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे बड़े भाई अम्मी से बातें नहीं करते थे। मैंने कहा तो फिर? तो बड़ी बड़ी कोशिश की गई लेकिन वो अम्मी से मुखातिब न हुए। रमजान शरीफ के दिन आए, जब रमजान का दिन आया तो मेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटे अब की ईद के दिन मैं ईदगाह जाऊंगी और ईदगाह जा करके अपने बेटे से ईद की मुबारकबादियां लूंगी। जो मेरा बेटा मुझसे कई सालों से बातें नहीं करता ना, मैं अपने उस बेटे से बात करूंगी, उससे गले मिलूंगी। ईद का दिन है, रमजान की बहारें खत्म हुई, ईद का दिन है। तो कहते आसिफ भाई मेरी माँ वो लाठी लेकर के पहुंच गई ईदगाह और दरवाजे पर बैठ गई। मेरा बड़ा भाई आया, अंदर चला गया और नमाज वगैरह की तकमील के बाद, खुतबे के बाद मुसाफा और मानका करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया मालूम है? अल्लाह अकबर। जब सबसे मुलाकात करके वो बाहर आया तब तक मेरी माँ अपने फटे हुए दुपट्टे को उठा चुकी थी। अरे मेरे मौला, मेरी इस मोहब्बत का भरम बाकी रखना। ये हाथ उठे हैं ताकि मेरा बेटा मुझसे गले मिले। मेरे सीने पर सोने वाला मेरा बेटा मुझसे बातें नहीं करता। अरे मेरे मौला, मेरे इस बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। तेरे घर से आ रहा, अरे मेरे मौला मेरा बेटा मेरे सीने से लग जा। लोग कहते हैं ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रही थी मेरी माँ और दरवाजे पर खड़ी बैठ गई थी और शायद मेरा बड़ा बेटा आए तो मुझसे गले मिले। जब वो दरवाजे पर आया तो उसने माँ को देखा, माँ तड़प गई। माँ अपने बेटे से लिपटना चाहती थी लेकिन बेटे ने जोर से पाँव को पटक दिया और झिड़क करके वो अपने घर की तरफ चला गया। उनका फिर बोले आसिफ भाई बड़े बेटे ने ईद के दिन भी अम्मी से बातें नहीं की। मैंने कहा फिर? बोले मेरी माँ जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाया, उठा के अपने घर लाया। मैं समझाता रहा लेकिन मेरी माँ तड़पती रही। मैंने कहा सेवैयाँ है, ये शरबत है, ये फलां चीज है। बोले कुछ नहीं। क्या मुझसे तकलीफ है मेरे बेटे को जो मेरा बेटा मुझसे बातें नहीं करता? क्या दर्द मैंने दिया है अपने बड़े बेटे को जो मेरा बेटा मुझसे आज मुखातिब ना हुआ? दुश्मन भी आज के दिन दोस्त हो जाते हैं। ये मेरा सगा बेटा है जिसे मैंने दूध नहीं खून पिला के पाला है, आज वो मुझसे दूर हो गया। बस वो कहता है आसिफ भाई सुने, आपके कलेजे हिल जाएंगे। वो कहता है आसिफ भाई बस मेरी माँ बैठी रही, बिस्तर पे तड़पती रही। थोड़ी देर के बाद उसने दाहिना हाथ अपने सीने पे रखा और रखने के बाद दिल की धड़कनें तेज हुई। ईद के दिन ही नमाज के थोड़ी देर के बाद मेरी माँ का मेरे घर में इंतकाल हो गया।
समझ रहे? एक बेटे की तकलीफ इस कदर बढ़ी कि माँ उसे बर्दाश्त न कर सकी। मेरी माँ का इंतकाल हो गया। बोले मेरा बड़ा वाला भाई दरवाजे पर आया तो दिल ने कहा धक्के मार के बाहर कर दो। फिर मैंने कहा इसे जाने दो। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कहता मैं मैदान महशर, मैं हशर के दिन का मालिक हूँ। वो पता चलेगा मैदान महशर में जीता कौन और हारा कौन। बोले उजड़ गई दुनिया मेरे उस भाई की, उसके चेहरे की रौनकें खत्म हो गई, उसका घर बेबरकती का मुजस्समा बन गया, माँ की दुआ से महरूम हो गया। माँ की टूटी हुई कब्रों पर भी जाने की तौफीक नहीं होती, अपने गुनाह की माफ़ी की भी तौफीक से वो दूर हो गया। आज आसिफ भाई मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी माँ की दुआ मौजूद है। घर के हद ताक पर मेरी माँ की दुआ का चराग रोशन है। घर की छतें सलामत हैं तो मेरी माँ की दुआ की वजह से। मेरे घर के आईने खाने सलामत हैं तो मेरी माँ की दुआओं की जलवा सामानियाँ हैं, वरना मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरी माँ की दुआ है। साहिबो, अगर माँ घर पे है तो उससे मोहब्बत करो, माँ को नाराज मत करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, भूल गए? ये भी तो है मसलक आला हज़रत। हुजूर ने फरमाया था काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, अल्लाह अकबर, और मेरी माँ ये मस्जिद नबवी शरीफ की तीसरी सफ में जो दरवाजा बाबे आयशा बोलते हैं, वो अभी इस ग्रिल में वो बंद है, वो कुरान शरीफ के जुज़ान रखा हुआ है। मैं करीब से देखा हूं, मैं मेरे दिमाग में सारी चीजें। बाबे आयशा मौजूद है तीसरी मस्जिद नबवी शरीफ की सफ में। हुजूर फरमाते काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इसी बाबे आयशा पे खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद यहां आओ, तो फरमाते मेरे आका मैं नियत तोड़ करके अपनी इमामुल अंबिया कहते हैं। आज हम अपनी माओ के लिए थोड़ी सी कोई चीज बाजार से अलग ला भी नहीं सकते। कैसी फिजा बन गई है, क्या करेंगे हम? वादा करो जब घर से निकला करो तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकला, इंशाअल्लाह। बोले माँ राजी तो पीर भी राजी, पीरों का पीर भी राजी। हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अपनी माँ से कितनी मोहब्बत फरमाते। ये फाइलें तो बहुत आपने यूट्यूब पे देखी होंगी। दुआ करो कि परवरदिगार आलम हम सब के माओ, हम सब के अजदाद की, अमजाद की, बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर वो ज़मीन पर है तो उनका एहतराम करो, वरना शायर कहता ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है, निकाह ये मेरा तरीका है, मेरा शिआर, मेरी अलामत, मेरी निशानी है। तो अब निकाह, अब जब हुजूर की निकाह की महफिल सजी तो दो खुतबा खां की हैसियत से आए। कौन? जनाब अबी तालिब और जनाब खुवैलद, अम्मी खदीजा के बाप और हुजूर के चचा। इन दोनों ने खुतबा पढ़ा हुजूर की निकाह से पहले। इजाब और कबूल की मुबारक बारात सजी। अल्लाह के रसूल की शादी का 3 दिन तक वलीमा चलता रहा। कोई बात नहीं, आवाजें जिम्मेदारियां हैं, मोहब्बत से बोले कितने दिन तक? 3 दिन तक। समझ रहे हैं आप? मक्के में कोई ऐसा गरीब, कोई ऐसा अमीर ना था जिसने हुजूर की शादी की बरकत वाली दहलीज पर आकर के दस्तरखान से लुक़्मे नूर न चुने। अल्लाह के रसूल की शादी हुई। वहां की शादी के सिस्टम क्या है? यहाँ कल बारात आएगी अल्ताफ साहब की बेटी की, और बारात आएगी ईजाब व कबूल के बाद वो दुल्हन को लेके चली जाएगी। इधर देखिए भाई, इधर देखिए मक्के शरीफ में क्या सिस्टम था। मिसाल के तौर पर इसे अगर बारात कहें तो बारात आती थी, ईजाब व कबूल के बाद, निकाह के बाद बारात वापस चली जाती थी, दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता था। ठीक, अल्लाह के रसूल को भी ससुराल में छोड़ दिया गया। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ससुराल। ये कुरान कहता है इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ। मरवा पहाड़ी से मुश्किल से आप 10 हाथ आगे जाएंगे, सीधे ओल्ड गेट ऑफ मरवा, और फिर जाकर के 8 या 10 फीट बाएं मुड़ जाएंगे, और बाएं मुड़कर खड़े हो जाएं आप तो भीनी भीनी खुशबू महसूस कीजिएगा आप। तो आपके दिल से आवाज आएगी। आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं, यहीं पर आज से 1450 साल पहले हुजूर की बीवी, हम सब की माँ अम्मी खदीजा का मकान था। यही हुजूर की ससुराल थी। दिल कहे तो कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहे। इसी घर में हुजूर ने क़याम फरमाया तकरीबन 28 साल तक। अगर दिल कहे तो बोलना, इसी घर में हुजूर की शादी के 5 साल के बाद हुजूर की पहली बेटी अम्मी मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई। इसी घर में हुजूर की उम्र शरीफ तकरीबन 33 साल की हुई तो हुजूर की दूसरी बेटी मखदूमा रुकैया पैदा हुई। इसी घर में हुजूर की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। कोई मना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना, और कोई बोले न बोले, सैयद साहब तो बोले इनकी जद्दा का मामला। इसी घर में मखदूमा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा,
इसी घर में अल्लाह के रसूल के दो बेटे जनाब कासिम और अब्दुल्ला पैदा हुए थे। कितने औलादे हुई हुजूर की? बेटियां कितनी हुई? ऊंची बोले, हाथ उठा के बोलो। तशय्यो का अकीदा है, तशा का अकीदा है कि हुजूर की एक बेटी है, इसलिए मैंने 2-3 मरतबे कहा आपको अजबर हो जाए। हुजूर की कितनी बेटियां हैं? 4। मखदूमा ज़ैनब, जनाब रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और मखदूमा कायनात। कभी वक्त मिलेगा बताऊं हुजूर की इन बेटियों की शादी किन के साथ, किन किन के साथ, किन के भी साथ और किन किन के साथ। समझ रहे हैं आप? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मुबारक शहजादियों के रिश्ते कैसे हुए? बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मुबारक हुआ। एक सवाल आपसे, ये शादी किस बेस पर हुई थी? पैसों की बुनियाद पर? अगर ये शादी पैसों की बुनियाद पर होती तो रिश्ता अम्मी खदीजा की तरफ से न जाता, हुजूर की तरफ से अम्मी खदीजा के पास। अगर ये रिश्ता पैसों की वजह से होता, ना ना ना, फिर हुजूर की शादी किस बेस पर हुई? तो कहना पड़ेगा इखलाक मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुई, हुस्न मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुई, किरदार मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुई, सीरत रसूल की बुनियाद पर हुई। इसीलिए हुजूर ने कहा लोग हसब नसब देखते हैं, मालो मता देखते हैं, हुस्न जमाल देखते हैं, लेकिन मेरे आशिक इश्क रसूल देखेंगे, खशियत इलाही देखेंगे, दीन देखेंगे, कुरान की मोहब्बत देखेंगे। और जब ये चीजें देखी जाती हैं तो इसका मतलब अस्ल अच्छी है, फिर इसका मतलब नस्ल भी अच्छी होगी। सही है, नस्ल भी अच्छी होगी। मालूम है, माँ बाप की नियतें अच्छी थी, रिश्ते हुए अच्छी हुई, रिश्ते हुए। फिर वो जब रिश्ता हुआ तो एक लड़की की पैदाइश हुई, एक लड़की की पैदाइश हुई। लड़की को दरूद पढ़ करके माँ बाप ने पाला, लोरियां दी तो दरूद की सूरत में, उसे नात के नगमे सुनाए। जब वो लड़की जवान हुई ना, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी पाकीज़ा लड़की थी। उसकी शादी किससे मालूम है आपको? आज से 150 साल पहले अपने वक्त के बड़े अजीम शान वली कामिल कुछ मुबारक बुजुर्गों का इजहारिया है कि ये भी अपने वक्त के मुजद्दिद हैं। उनको दुनिया हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहती है। लड़की की परवरिश उसके माँ बाप ने अहसन और तैयब तरीके से जायज दरूद की नगमगी की फिजाओं में उसे पाला था। लड़की बड़ी हुई थी और जब उसकी शादी हुई ना तो शेख यूसुफ के साथ, बाप का नाम था इस्माइल, इनके कस्बे का नाम था निबहान। निबहान कहाँ है? ये बैतुल मुकद्दस से 160 किलोमीटर के फासले पर, ये रमल्ला, गाजा, खान यूनुस है, इसी के करीब में निबहान है। यहीं पर रहने वाले शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हैं। आला हजरत सरकार के दौर के बुजुर्ग हैं और आला हजरत सरकार से मोहब्बत भी फरमाते थे और आला सरकार की जो तहरीरात थी उस पर आपने तबसरे भी फरमाए हैं, अपने तासुरात को जाहिर फरमाया। बड़े जबरदस्त आशिक रसूल। मुझे और आगे नहीं जाना है, बस सुन लें आप, उस लड़की की शादी इनसे हो गई। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की शादी उस लड़की से हुई जिसके माँ बाप ने उन्हें दरूद पढ़ा के पाला था। मेरी बहनों सुनना, दरूद के नगमे में जिसे पाला था। जब ये बड़ी हुई, अपने शौहर के निकाह में आई और फिर कुछ दिनों के बाद 5-10 साल के बाद इनसे मुलाकात इनकी सहेली की हुई। तो सहेली ने क्या कहा, ऐ मेरी बहन ये बता तेरी शादी कहाँ हुई है, तेरी शादी कहाँ हुई है? तो मालूम क्या कहा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने? जब पूछा तेरी शादी कहाँ हुई है तो उसने कहा मेरी शादी इस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आशिक रसूल शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के साथ हुई है। तो उसकी सहेली ने क्या कहा, ओफो और कोई न मिला? एक मौलवी ही मिला तुझे रिश्ते के लिए, और कोई न मिला? एक मौलवी ही मिला तुझे? अल्लाह अकबर। तुझे क्या मिला उससे रिश्ता करके? किसी अमीरजादे से करती तो शहर की मालिकन होती, किसी राजा महाराजा के यहाँ जाती तो मलकन कहलाती। तूने एक मौलवी से अपना रिश्ता किया, उससे क्या मिला? अगर बहरे भी है तब भी सुभान अल्लाह कहेंगे। मालूम है क्या कहा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने? है मेरी बहन सुन, तूने क्या कहा, इस मौलवी के साथ रिश्ता करके तुझे क्या मिला? तो मैं तुझसे कहती हूँ, मुझसे पूछती है क्या मिला? सुन, इसकी मुबारक सोबत नूर में आकर मुझे क्या मिला? 86 मरतबे मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की इजारत का शरफ हासिल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ग़ीबतो हसद की मंडी में रहने वाले लोग 10-10 साल तक मदारिस इस्लामिया में रहे, उनको भी ये शरफ हासिल ना हो। समझ रहे हैं आप? उनको भी ये नेमत न मिल सकी। हुजूर की ज़ियारत कोई बच्चों का खेल है? ये पैसों के दम पर होता है, हुस्न की बुनियाद पर होता है? ना 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 ना, ये तो कर्म की बुनियाद पर होता है। फरमाया ये मेरी माँ की तरबियत का असर है, मेरी माँ के वो इंस्टीट्यूट का असर है, वो गोद का उस मुबारक इंसाइक्लोपीडिया का जो मेरे घर में किताबी सूरत में मौजूद है। फरमाया 86 बटे मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत कर।
तब जाके मुझे इनाम मिला। क्या मतलब? असल अच्छी है तो फिर नस्ल भी अच्छी। कहां जाते हैं आप? लड़के आवारा हो गए, लड़कियां आवारा हो गई, तो तावीज लिख दीजिए। तावीज से बात बनेगी? माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 2 बेटे उसी घर में हुए थे। ये अलग बात है कि हुजूर के दोनों बेटों का विसाल मुबारक हुआ था मक्के शरीफ के माला कब्रिस्तान में। बाद में हुजूर ने एक और शादी फरमाई, और भी शादियां थी, एक मारिया कप्तिया के साथ में, उनसे एक बेटा हुआ था जनाब इब्राहिम, जिनकी मदार शरीफा मदीने शरीफ में है। उनको लेके हुजूर की 7 औलादें होती हैं, 3 बेटे और 4 बोलो 4 बेटियां होती हैं। बड़े मसाइब हुजूर ने बर्दाश्त किए। जैसे हुजूर ने कहा अल्लाह एक है, मैं रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, हुजूर का सोशल बाइकाट किया गया। बारातियों को खाना ना मिले तो बारात वापस चली जाती है, रोटियां ठंडी हो तो लड़की के बाप का गिरेबान पकड़ा जाता है, शीरमाल में अगर मीठापन कम हो उंगलियों पे लोग नचाते हैं उसको, चावल के बड़े बड़े ढेले अपने जूतों के नीचे रोनते हैं, सेल्फी बना के उसको लेते हैं। इस कमीने के पास खिलाने की ताकत नहीं थी तो मुझे क्यों दावत दी? लड़की के बाप ने अपना गुर्दा पेश करके अपनी बेटी की शादी की। लेकिन हम हैं कि उसके जज्बात पर अपने जूते रख के चलते हैं। अल्लाह अकबर। कभी पूछ तन्हाइयों में कि बेटियों की शादी कैसे होती? बाप रो रहा था, किसी ने कहा कि रोटी कम पड़ गई है, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं। बाप ने कहा कि एक आदमी के लिए रोटी कम पड़ गई है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इस एक रोटी के लिए मैंने पूरी जवानी लगा दी है। एक एक रोटी के लिए मैंने पूरी जवानी लगा दी है। आज मुस्लिम मुआशरा किस डर्रे पे चलता है? ये वजह है कि हमारे यहाँ जब बेअदबी है तो फिर नफरतें हैं, फिर रिश्ते टूट जाते हैं। सूफी साहब तो ये फरमाते हैं कि जिन शादी के कार्ड पर ये निकाहो मिन सुन्नती लिखा होता है, और अगर उनकी कदर नहीं होती है, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन के नाम लिखे होते हैं, अगर उनकी कदर नहीं होती है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? जिन शादी के कार्ड पर अल्लाह उसके रसूल के नाम लिखे होते हैं, अगर उनकी इज्जतों कदर ना हो तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ वो गंदगी के ढेर पर पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ उस पर लाई और चने बिका करते हैं। हाँ, अगर छपवाया है तो उसका एहतराम भी तो करो भाई, उसका एहतराम। फिर कहना आई लव मोहम्मद, फिर लगाना बोर्ड आई लव मोहम्मद के। हमारे, मैं कुंडा प्रतापगढ़ का हूँ, प्रतापगढ़ से 60 किलोमीटर पर लखनऊ रोड पर हमारे एक बड़े गरीब आदमी थे, अख्तर सादिक साहब थे। इतने गरीब थे वो, 30 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। मालूम है उस वक्त लखनऊ इलाहाबाद में एक फूल मोहम्मद नाम की बीड़ी कंपनी थी, उसका नाम था फूल मोहम्मद बीड़ी। फूल, बड़े गरीब आदमी थे वो, पटरा का पजामा पहनते थे और उनको बड़ी तकलीफ होती जब कोई बीड़ी खोलता और पीता और रेपर जो है जमीन पर फेंक देता, उस पे मोहम्मद लिखा हुआ था। उन्हें बड़ी FIR कर दिया, तो गरीब आदमी ने FIR कर दिया कंपनी पे, बोले खबरदार अपनी कंपनी का नाम बदल ले, हुजूर के नाम की तौहीन होती है। और जब तक नहीं माना, मालूम है क्या करते थे? बड़ी सी पॉलिथीन लेते थे, झिल्ली जैसे प्लास्टिक, और दिन भर कुंडा इलाके में घूम घूम करके वो जमीन पर पड़े हुए उस कागज के टुकड़े को उठाते थे जिस पर मोहम्मद लिखा हुआ, उसे चूमते थे और उसमें डाल लेते थे। जब वो पॉलिथीन भर जाती थी तो उसे लेके कुएं के करीब जाती, जो इस्तेमाल में नहीं आने वाला होता, एक जेब से धागा रील निकालते जिसमें धागा, और उस पे बांधते थे। आहिस्ता आहिस्ता उस पॉलिथीन को कुएं की तह में से उतारते थे। अल्लाह अकबर। और उतारने के बाद जब वो नीचे पहुंच जाता वो थैला, तो ऊपर से उस धागे को तोड़ देते थे, ऊपर से उस धागे को तोड़ देते थे, और तोड़ने के बाद फिर चुपचाप घर चले आते। किसी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो मालूम क्या कहा? बोले आप इस पॉलिथीन को ऊपर से क्यों नहीं नीचे फेंक देते? तो रो के बोले नामे मोहम्मद को धचका लग जाए, अल्लाह के रसूल के नाम को तकलीफ पहुंचे, हुजूर के नाम का एहतराम यही है। आज हम जिस गली से भी गुजरेंगे नामे मोहम्मद के स्टीकर जमीनों पर पड़े होते। हमारे बच्चों का उसूल ही नहीं कि वो एहतराम कर सके। वादा करो इंशाअल्लाह एहतराम करने वाले कबीले से हम जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी है, ये पैसे खर्च होते हैं जलसे जुलूस के नाम पर, थोड़ा सा ये सीखने की बात है, सीख लें। हुजूर ने फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है। हुजूर की 4 बेटियां पैदा हुई, बड़े बड़े मसाइब हुजूर ने बर्दाश्त किए। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने सिस्टम बना दिया, अगर आप चाहते हो कि नस्लें अच्छी हों तो फिर अपने किरदार को अच्छे रखो ताकि नस्लें पाक हो। अगर चाहते हो कि औलादें पाक हों तो फिर अपने कैरेक्टर को अच्छा रखो। मियाँ और बीवी, पता चला कि वो दोनों अपने अपने बेड पर बैठ करके मोबाइल में गाने बजाने सुन रहे हैं,
बच्चों को जमीन पर खिलौने खेलते हुए छोड़ दिया गया। ये बच्चे कैसे आशिक रसूल बनेंगे? अभी माजी करीब की एक बात बताता हूं आपको। ऐसे ही मुबारक माँ बाप थे जिनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था गुलाम गौस। हजारा शरीफ के रहने वाले थे। गुलाम गौस हजारवी। मुझे भी जाना है, एयरपोर्ट जाना है, मैं भी बड़ी मुश्किलों में आया हूं। गुलाम गौस हजारवी हुजूर गौस करम है। ऐसी कुत्तों से बदतरीन जानों फिर भी घूमता रहता हूँ, भोंकता रहता है। गुलाम गौस हजारवी को उनके माँ बाप ने दुरूद पढ़ के पाला था। कभी हराम नहीं खिलाया, कभी झूठ बोल के अपने बच्चे का पेट नहीं पाला। गुलाम गौस हजारवी बड़े हुए, बड़े आलिम दीन बने। उनकी शादी हुई। लड़की जो निकाह में आई बड़ी पाकबाज थी। अब ये इत्तिसाल का शरफ हासिल हुआ दोनों मियाँ बीवी को। फिर क्या हुआ? एक लड़का उस घर में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। गुलाम गौस के घर में गुलाम गौस आ गया। गुलाम गौस के घर में एक गुलाम गौस आ गया। अब वो लड़का जब बड़ा हो रहा था तो फिर माँ बाप ने उसके गुलाम गौस, उनकी बीवी ने उसे दरूद के नगमे में पाला और 21 साल का हुआ। अचानक बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया ना तो फिर हालात कशीदा हो गए। मियाँ बीवी उसे लेके हॉस्पिटल गए, एडमिट कर दिया। बड़ी कोशिश की गई, बड़ी कोशिश की मेरे बेटे को शिफा सेहत मिल जाए, इफाका ना हुआ। डॉक्टर ने बुलाया, बोले हजरत फरमाया क्या बात है? बोले बेड खाली कर दिया गया है, आपके बेटे को चारपाई पे और तख्त पे रखा गया है, अपने बेटे को लेके जाए। कहा क्यों? कहा 4 घंटे के बाद ये मर जाएगा, इसके बचने की सूरत नहीं है, आप ले जाएं अपने बेटे को, अपने बेटे को लेके जाएं। मालूम है क्या कहा? बोले डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को रखें, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर के हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों में शामिल होगा। मैंने सोचा था कि मेरी बेटे की नस्लें हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों में से होंगी, हुजूर की नाते पढ़ने वालों में से मेरा बेटा होगा, हुजूर की उम्मत की मगफरत का सामान बनेगा। पूरी कोशिश करे मेरा बेटा मरने ना पाए, बच जाए। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है इसलिए मेरे बस में नहीं, आप ले जाएं, ले जाएं, बेड खाली करें। बड़ी परेशानी थी। अपने बेटे की जिंदा लाश उठाई गुलाम गौस हजारवी ने, रोते हुए घर लेके आए, बेड पे लिटा दिया। बेटे ने टकटकी बांध के पूरा घर देखना शुरू किया, रोने लगा। माँ बाप रोते रहे, बेटा रोता रहा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मैंने दरवाजे पे जाके पूछा, मैंने क्या बात है, कौन है? तो आने वाले ने कहा मुझे गुलाम गौस हजारवी से मिलना है। मैंने कहा मैं हूं, बोल क्या बात है? उसने कहा आप घर में बैठे हैं, इलाके पर कादियानी काबिज हो रहे हैं, कादियानी कब्जा कर रहे हैं। मैंने कहा पर? बोले करीब में कुछ कादियानी फिरके के लोगों की टीम आई है, कादियान पंजाब के मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वाले की, उनकी टीम आई है, पूरे इलाके के गरीबों के अकीदे खराब कर रही है, आप घर बैठे हुए चले वरना इलाका हाथ से निकल जाएगा। गुलाम गौस हजारवी कहते मैं रोने लगा। मैं अंदर आया, जैसे मैं अंदर आया ना तो मेरी बीवी ने कहा क्या बात है? मैंने कहा मुनाजरी की किताबें ला। मेरी बीवी ने क्या? मैंने कहा मुनाजरी की मेरी किताबें ला। बोले क्यों? मैंने रोक करके कहा कि नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है। मैं अंधों के शहर में शीशा तो नहीं बेच रहा हूं, सुनना, मुझे नबी का दीन आवाज दे रहा है। मेरी बीवी ने कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा कि हुजूर का दीन मुझे पुकार रहा है, कुरान की आवाज आई है, मैं जा रहा हूं, हुर्मत कुरान पामाल न होने पाए, मैं जा रहा हूं। मेरे बेटे ने मेरा दामन पकड़ लिया। बोले अब्बू आप कहां जा रहे हैं? मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हैं? मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं। मैंने कहा बेटे मैं जा रहा हूं। बेटे ने कहा रुके, मौत का फरिश्ता आया चाहता है, मैं मरने वाला हूं, मुझे छोड़ के आप कहां जा रहे हैं? तो गुलाम गौस हजारवी ने क्या कहा? तुझ जैसे हजारों बेटे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए। वो एक मिसरा नहीं है कि मोहब्बत की हो तो जानू, मोहब्बत की हो तो जानू। बुखार की कैफियत में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपनी चारपाई पलटे थे और जैसे ही हुजूर रेहाने मिल्लत ने नाक के शेर पड़ा कि उतर आता है तेरा नक्शपा पत्थर के सीने पर। बताते कि अब इतनी तेजी से सरकार मुफ्ती आजम उठे थे, लड़खड़ाते हुए एक एक दो दो जीना छोड़ करके हुजूर रेहाने मिल्लत से लिपट गए। बोले ये शेर फिर से पढ़ो, उतर आता है तेरा नक्शपा पत्थर के सीने। मेरा दिल भी तो तेरे नक्शपा ही का सवाली है। मैं किसी को हिलते हुए नहीं देखता, नहीं देखता। सब लगे हैं अपने अपने जोम में, सब लगे हैं अपने अपने जोम में। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। दुआ करो अल्लाह दिलों को रोशनी अता फरमाए,
दिल कल्ब मुस्तनीर हो जाए, रोशन हो जाए। आमीन कह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। गुलाम गौस कहते हैं मेरे बेटे ने कहा, अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ नबी का दीन आवाज दे रहा हूँ। उसने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आप रुक जाएं। मैंने कहा ना बेटे मैं एक पल के लिए नहीं रुकूंगा, तुझ जैसे हजारों बेटे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाएं। तो मेरे बेटे ने कहा अब्बू वाकई चले जाएंगे? तो मैंने कहा क्यों, तू मुझसे मोहब्बत करता है? तो बेटे ने कहा जी मैं अब्बू बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप रुके मेरा आखिरी सफर है, अलविदा, ये सलाम के लिए ठहर जाए। तो मैंने कहा अरे मेरे बेटे अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो एक काम कर। उसने कहा क्या? मैंने कहा इंतकाल के बाद तेरी कब्र में हुजूर आए तो मेरा सलाम, सरकार तेरी कब्र में आए तो मेरा सलाम बोल देना। बेटे ने कहा कि ठीक है अब्बू। इतना कह के मैंने अपने दामन को छुड़ाया, सीधे निकला सामने बस स्टॉप। मैं बस पर बैठ गया, जैसे बैठा आवाज आई दौड़ते हुए, गुलाम गौस साहब। मैंने कहा क्या बात है? बोले वो बेटा मर गया घर पे, जवान बेटा, अकलौता बेटा मर गया, उतरे और उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। मैंने कहा यह फर्ज किफाया है, हुजूर का दीन इश्क फर्ज है, मैं न रुकने वाला। उसने कहा नमाज जनाजा पढ़ा दे। मैंने कहा तू पढ़ के उसे दफन कर देना, अभी हुसैन के नाना का दीन आवाज दे रहा है। मैं चला गया, 3 दिन तक मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की, कामयाब हुआ, उनको शिकस्त फाश दी। कादियानी भागे, इस्लामी झंडा लहराया, बुजुर्गों के मसलक को मशरब के नारे लगे। और फिर मैं 3 दिन के बाद जब किताबें अपने सर पर रख के घर तक आया तो बड़ी तेजी के साथ, लेकिन दरवाजे पर पहुंचा तो कदम उठते नहीं थे। अब तक बेटे के साथ मैंने इस घर पे गुजारा किया, बगैर बेटे के मैं घर कैसे देखूंगा? गुलाम गौस कहते हैं बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खोला तो चारपाई खाली थी, मेरा बेटा मर गया था। मेरी बीवी जमीन पर बैठी रो रही थी, बालों में लगता था सफेदी आ गई, आंखें उसकी सुर्ख थी, दामन आंसुओं से भीगे हुए थे, जमीन बिल्कुल आंसुओं में नमी सी महसूस हो रही थी। मैं गया, मैंने सलाम किया, मेरी बीवी लिपट के रोने लगी। मैंने कहा मेरा बेटा, बोले उसका इंतकाल हो गया। बोले तुम ना आए भी नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं तो हुजूर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए गया था। मैंने कहा कि अय मेरी बीवी, मेरे बेटे की तदफीन कैसे हुई, उसका आखिरी सफ़र कैसे हुआ? उसने मरने से पहले कुछ कहा? तो गुलाम गौस कहते हैं मेरी बीवी ने कहा कि उसने इतना कहा था, अम्मी जब अब्बू आए तो अब्बू से कहना कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सलाम बोला। इतना कहा, उसकी रूह निकल गई। मैंने कहा कहाँ दफन हुआ? बोले फलां की कब्रिस्तान में। तो गुलाम गौस कहते मैं सीधे चला गया कब्रिस्तान, अपने बेटे की कब्र की मिट्टी उठा के चूमता रहा। फिर मैंने अपने बेटे की कब्र से लिपट के मैंने एक जुमला कहा था, अय मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। मैंने इतना कहा, अय मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। अल्लाह अकबर। बोले फिर? बोले मैं इतनी दुआ करके वापस आया। कारी जलाउद्दीन साहब बैठे हुए, मैं इतनी दुआ करके वापस आया, और जब वापस आके अपने घर पे खा के ईशा की नमाज पढ़ के सोया, दिल कहे तो कोई एक आदमी सुभान अल्लाह बोल दे। वो कहते जैसे लेटा ख्वाब में मेरा बेटा आ गया। आ सकता है कि नहीं? बोलो भाई आ सकता है कि नहीं? बोले ख्वाब में मेरा बेटा आ गया। जब आ गया तो मैंने फिर लिपट के जन्म के बिछड़े गले मिले, मैं रोने लगा। तो मैंने कहा कि बेटे से ये बता, तेरे जो सफ़र हैं वो कैसे हुए आगे के? उसने कहा जब मैं कब्र में गया तो हुजूर आ गए। अब्बू मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार को देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन हुजूर जब कब्र में आए तो आने से पहले, हुजूर के आने से पहले खुशबू आ गई थी, हुजूर के आने से पहले रोशनी आ गई थी, हुजूर के आने से पहले अनवार व तजल्लियात आ गए थे। मेरी कब्र बुक्के नूर बन गई। हुजूर आए। बोले फिर? बोले हुजूर की मैंने ज़ियारत की, सवालों जवाब में आसानियाँ हुई। बोले फिर? तो कहते अब्बू मैंने हुजूर से कहा कि सरकार मेरे अब्बू ने आपको सलाम अर्ज़ किया। तो सरकार ने मुस्कुरा के जवाब इनायत फरमाया। गुलाम गौस कहते मैं रोने लगा। मैंने कहा कि सरकार ने मेरी सलामती की दुआ की है। बोले जी अब्बू, हुजूर ने आपको सलाम कि आपके सलाम का जवाब दिया था और मुस्कुरा के जवाब दिया था। बोले फिर? तो बेटे ने कहा कि हुजूर तशरीफ़ ले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी हुजूर के कदम की निशानियाँ बरकतों की अभी मेरे कब्र में बरकतें ही, अनवार, ये तजल्लियात ही मौजूद हैं। बोले फिर क्या हुआ? तो बेटे ने एक जुमला कहा था, शायद आपके जहन पे बैठ जाए। बेटे ने कहा था अब्बू सुबह को आप भी तो मेरी कब्र पे आए थे, सुबह को आप भी तो मेरी कब्र पे आए थे। बोले तुझे खबर हो गई? बोले हाँ बिल्कुल हो गई। बोले फिर? बोले अब्बू आपने ये दुआ मांगी थी। बेटा कहता है आपने ये दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना।
अबू जब से आप दुआ करके आए हैं, खुदा की कसम मेरी कब्र जन्नत के बागों में से पार कर गई है। मेरी कब्र रियाजुल जन्ना के फैज़ व बरक़ात की सूरत में है। मेरी कब्र एक अजीम शान अर्ज़ मुक़द्दस की सूरत में है। ये आपकी दुआ का असर है। साहिबों, मैं गुजारिश करता हूँ सरकार फ़क़ीह मिल्लत और सरकार मतीनुल औलिया के मुबारक क़ुदूम की बरकतें इस इलाके पर मुहीत हैं। दुआ करो अल्लाह हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ से माला माल फरमाए। आप सबसे पहले इस पर गौर करें, वरना नस्ल माजूर पैदा होंगी, नस्ल विकलांग पैदा होंगे, बेअदब होंगे, न सादात का, न उलमा का, न मशाइख, न मजलिस रसूल का कोई अदब करेंगे। बुनियादी चीज है कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं इंशाअल्लाह। आखिरी जुमले इजाजत है, इजाजत है, जरा हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी सर्दी में आप कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखे में वो दावत खाने के चक्कर में आ गए? हाँ? बोलो भाई, देखें आप बड़े हुए माशाल्लाह साहब, 8 बेटियों की शादियां कितने आसान और तैयब तरीके से की। अब जाहिर सी बात इतने बड़ों का साया होगा तो क्यों नहीं होगी माशाल्लाह। मैंने पूछा था यहाँ से सरकार फ़क़ीह मिल्लत की बारगाह पर, ऐसे में 7-8 किलोमीटर बताया था उन्होंने जी माशाल्लाह, 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। सुभान अल्लाह। मैंने यहीं से अपनी टोपी उतार करके खिराज पेश किया, कैसे कैसे आसमान इस इलाके की ज़मीन पर हीरे जवाहिर बन के आराम कर रहे हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की मुबारक शबी का नाम है। अल्लाह ताला उनकी बारगाह के फैज़ व बरक़ात को ज़ाहिर फरमाए। कहने का मतलब आप परेशान जो हैं उसकी परेशानी, हम जो परेशान हैं उसकी परेशानी की वजह हमारी ज़बान से झूठ निकलता है, हमारे दस्तरखान पर हराम है। आज वादा कर लो इस महफिल में हर दिन जलसे होते हैं, मत जाया करो कहीं जलसों में। एक जलसे की एक बात याद कर लो, सच बोलेंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह 10 साल तक कहीं नहीं जाओगे, अपने घर में सोओगे, लेकिन हर रात घर में सोते रहोगे, सवाब जलसों में जाने का मिलता नहीं। समझ नहीं आप? जलसों में जाओगे, वापसी पे आम और कटहल चोरी करेंगे, गन्ना चोरी करेंगे, मेरे भाई मेरी ये नस्लें टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो, बच्चे आवारा हो रहे, लड़कियां आवारा। लड़कियों की बात कितनी के जबान घिस गई है मेरे भाई, आंखों से आंसू निकलते निकलते थक गए हैं। इस कदर आवारगी है मुआशरे में। बेस क्या है? हराम, हराम बेस है। बस एक बात सुन लें, बात खत्म। ये मुहावरा सुना है आपने, शेर और बकरी एक घाट पर कभी पानी पीते हुए देखे आपने? बोलो भाई, देखे शेर और बकरी को कभी एक घाट पर पानी पीते हुए देखा? नहीं देख सकते, क्योंकि शेर को कैसे देखेंगे भाई हम लोग खुला हुआ, या तो पिंजड़े में बंदो। हाँ, एक साहब ने कहा कि अगर जंगल में शेर आ जाए तो क्या करेंगे? बोले फिर मैं क्या